स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक 20 एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बताओ आपने लास्ट वीडियो पढ़ ली कि नहीं एसक्यूएल जॉइंस के बारे में? पहले उसको देख लेना फिर इसको देखना तो ज़्यादा बेटर वे होगा समझने का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स होते क्या हैं। एसक्यूएल कमांड्स आप सोचते हो लाइक जस्ट अज्यूम इट व्हाई वी आर यूजिंग द एसक्यूएल कमांड्स, एक्चुअल में कर क्या रहा है। पहले ये देखो, जैसे कि अपना डेटाबेस है, लाइक डेटाबेस में अपन को कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं? जो हम कमांड्स देते हैं ना, लाइक सेलेक्ट कमांड्स, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, लाइक दिस, कि हमें ड्रॉप करना है टेबल को, हमको अल्टर करना है। तो ये कमांड्स का यूज़ करके हम डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसलिए हम एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करते हैं। अभी समझ आया ना? अभी हम देखते हैं कि इनके टाइप होते क्या हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं। जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स ये क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। लाइक जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ट्रंकेट करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन मीन्स कर्ड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। समझ आया ना? मतलब हमको अगर डेटाबेस से कुछ फैच करना है, लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, उसमें कुछ अपडेट करना है, उसमें कुछ इंसर्ट करना है, उसमें कुछ डिलीट करना है, मतलब पूरी कर्ड ऑपरेशन किसके थ्रू होते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू। अब हम देखते हैं डीसीएल कमांड। डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल कमांड। ये परमिशन के लिए यूज़ होता है। कैसे परमिशन? लाइक हमको या तो हमें किसी चीज़ को परमिशन देनी है, लाइक ग्रांट करना है, या किसी से परमिशन लेनी है, रिवोक करना है, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना। सोचो, हमें किसी को हम परमिशन दे रहे हैं और हम ही उससे परमिशन ले पा रहे हैं, तो हमारे अंदर पूरा कंट्रोल है ना। इसलिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज यूज फॉर द परमिशन। टीसीएल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन कंट्रोल। अब आप देखो, आपने जो अपन जब ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपने दो ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, दैट इज़ अ कमिट और रोल बैक, ठीक है। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें हम कमिट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं और सेव पॉइंट्स। मतलब जैसे कि अगर हमने किसी ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया, मतलब हाँ, अब उसके बाद हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। रोल बैक मतलब हमको पिछले वाले ट्रांजेक्शन में वापस जाना है। सेव पॉइंट मतलब अगर मान लो हमारा यहाँ पे हमने सेव पॉइंट लगा दिया, अगर उसके बाद अगर कुछ डेटाबेस में हमने कुछ चेंजेस किया, लाइक वो गलत चेंजेस हो गए, तो हम सेव पॉइंट तक उसी वापस आ सकते हैं। इससे डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। समझ आया ना कि सारी चारों लैंग्वेज समझ आई कि नहीं प्रॉपरली, और चारों में कौन से कमांड्स होते हैं? ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना कि एसक्यूएल में 4 टाइप्स के कमांड्स होते हैं: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और तीनों के कमांड्स जो मतलब जो अपन ऑपरेशन यूज़ करते हैं ना, लाइक कमिट, रोल बैक, क्रिएट, अल्टर, सबके बारे में, ठीक है। अभी हम देखते हैं, लाइक पहले रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्डिंग द हाउस इज अ स्ट्रक्चर, दैट इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल मीन्स पुटिंग फर्नीचर एंड पेंटिंग, दैट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल मीन्स गिविंग अ कीज टू द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। मतलब हमने परमिशन दे दी कि भाई आप हमारे घर में जा सकते हो। टीसीएल मीन्स सेविंग योर प्रोग्रेस और अनडूइंग द मिस्टेक। अभी मैंने बताया ना, जैसे हमारी कोई मिस्टेक होती है हम तो पिछली वाली ट्रांजेक्शन में वापस आ सकते हैं, दैट इज द ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट? दैट इज़ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आप अच्छे से समझ लेना। लाइक डिलीट क्यों यूज़ करते हैं? जब हमको रो रिमूव्स करनी हो, ठीक है। रिमूव रो कैन बी यूज वेयर, ठीक है, क्योंकि अगर हमको पर्टिकुलर रो या कुछ भी रिमूव करना है तो हम डायरेक्टली डिलीट यूज़ करते हैं पर्टिकुलर रो के लिए, पर ट्रंकेट यूज़ करते हैं सारी रो को रिमूव करने के लिए। रिमूव ऑल द रो फास्टर एंड रीसेट आइडेंटिटी। ट्रंकेट क्या करता है? जो सारी रो है उसको रिमूव करता है पर टेबल को ड्रॉप नहीं करता। ये क्या करता है? ड्रॉप क्या करता है? पूरी टेबल को ही ड्रॉप कर देता है। नॉर्मली इन दोनों के बीच में ज़्यादा पूछा जाता है, ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में, क्योंकि ड्रॉप क्या करता है? पूरी टेबल को रिमूव करता है। ट्रंकेट क्या करता है? उनके अंडर्स की जो रो है उनको रिमूव करता है, पर टेबल का स्ट्रक्चर रहता है। देखते हैं डिलीट। डिलीट मीन्स हम क्या करते हैं? डिलीट मतलब हम उसको रोल बैक कर सकते हैं। ट्रंकेट और ड्रॉप ऑटो कमिट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेयर एंड हैविंग। बताओ वेयर क्या होता है? वेयर हम यूज़ करते हैं रो को फिल्टर करने के लिए बिफोर ग्रुपिंग। जब हम ग्रुप बाय लगाते हैं उसके पहले हम वेयर का यूज़ करते हैं। हैविंग मीन्स फिल्टर अ ग्रुप आफ्टर द ग्रुप बाय, मतलब हमने अगर किसी चीज़ को ग्रुप कर दिया है उसके बाद हम हैविंग का यूज़ करते हैं, पर वेयर का यूज़ उसके पहले करते हैं, ठीक है। वेयर कैन नॉट यूज़ अ एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रो के लिए होता है, मतलब पर्टिकुलर रो को फिल्टर करने के लिए होता है, नॉट अ दैट पर्टिकुलर, लाइक एक सिंपल डेटा, नॉट लाइक कि हम पहले सम कर देंगे फिर उसको फिल्टर करेंगे। इसके लिए हम हैविंग यूज़ करते हैं। हैविंग यूज द एग्रीगेट फंक्शन, दैट्स इसलिए तो हम उसको ग्रुप बाय के बाद यूज़ करते हैं। हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 5, दैट इज दिस इज द एग्रीगेट फंक्शन ना, ठीक है। अभी आपको समझ आएगी नहीं सारे एसक्यूएल कमांड्स? अगर समझ आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।